और भाइयों कैसे हो? तो आज हम लेके आ गए हैं जेईई मेंस में पहले आए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से कुछ अच्छे सवाल, जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने में मदद होगी। ये इसमें जो कंसेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं होंगे, वो डिफरेंट चैप्टर्स के भी जो मिक्स्ड सवाल हैं वो भी इसमें लिए गए हैं। एंड 3 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं उन सबका एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो पहले उस पीडीएफ को ट्राई करना एंड देन जो क्वेश्चन ना आए उसका सोल्यूशन देखना। बाकी के सोल्यूशन भी देखना चाहो तो देख सकते हो, इफ यू वांट टू सी द वे आई सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, एंड पहले पीडीएफ करने से क्या होगा, दैट विल सेव योर टाइम। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन कि लेट अल्फा कॉमा बीटा where alpha is greater than beta be the roots of the quadratic equation x square minus x minus 4 is equal to 0. If Pn is equal to alpha to the power n minus beta to the power n, where n belongs to natural number, then this thing is equal to, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको अगर तुम देखो तो तुम्हें ये कहीं ना कहीं न्यूटन्स फॉर्मूला से डिराइव्ड क्वेश्चन देखने में लगेगा। न्यूटन्स फॉर्मूला वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? उसमें तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, सपोज कर लो ये वाली। देन वो बोलते हैं इफ एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ S20 माइनस S19 डिवाइड बाय S18 इज इक्वल टू। सो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको कहते हैं न्यूटन्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एंड इनको करने का तरीका क्या होता है वो भी बताता हूँ। इनको कर, आप एक्स की जगह को अल्फा, जिससे आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देन आप इसमें क्या करो, जो भी मैक्सिमम पावर है उसको देखो। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें अल्फा की पावर, इसमें आप अल्फा की पावर 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन थोड़ा बहुत कुछ बनेगा एंड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। एंड सेम सिमिलरली बीटा को रखेंगे, बीटा की पावर 18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बीटा स्क्वायर, आएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप का कुछ बनेगा, देन हम दोनों को ऐड कर देंगे एंड सॉल्व कर देंगे। दिस इज व्हाट द जनरल वे ऑफ सॉल्विंग द न्यूटन्स फॉर्मूला क्वेश्चंस। ओके, सो फिलहाल के लिए इन सब को हटा देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में क्या होगा, अगर देखो, अगर मैथ्स में आपका हाथ भी चलना चाहिए, साथ साथ आपका दिमाग भी चलना चाहिए। तो अगर मैं इसमें दिमाग चलाने की बात करूं तो यहाँ देखो, 15 16 इधर है, 14 16 इधर है। क्या इन दोनों से मैं 16 कॉमन ले सकता हूँ? हाँ। 15 स्क्वायर इधर है एंड 14 15 इधर है, क्या इधर से भी मैं 15 कॉमन ले सकता हूँ? हाँ। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि हमें क्या करना पड़ रहा होगा। ओके, एक ये भी है, राइट। तो यहाँ से हमें समझ आया कि हमें क्या करना पड़ रहा होगा। पहले कॉमन लेके देखते हैं। हमारे पास आएगा P16 हमने कॉमन लिया, हमें मिलेगा P15 माइनस P14। देन हम लिखेंगे माइनस P15 एंड हमें मिलेगा P15 माइनस P14। आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी, सिंपल सी मैथ्स ही है, कॉमन हमने लिया था, राइट। 8 क्लास का बच्चा भी ये कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हम इसको फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं। हम लिखेंगे P16 माइनस P15 बाई P15 माइनस P14, P13 टाइम्स P14। तो बेसिकली हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है। अब अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे क्या ऐसे मैं नहीं कह सकता कि एक ये जो नंबर है, इसी में अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरे को ये नंबर मिल जाएगा। सेम गोज फॉर हियर। तो शायद वहां से हमें कोई पैटर्न मिल रहा हो। ये देखने का नजरिया है कि अगर जैसे माइनस हो रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है, तो शायद यहाँ से हमें कुछ मिल रहा हो। ओके, तो अगर इसको ट्राई करें तो हम देखेंगे, सपोज n इज द जनरल नंबर, Pn माइनस Pn माइनस 1।
इसको हम सॉल्व करते तो क्या बनेगा, पी एन हमारे पास क्या है भाई, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन बीटा की पावर एन माइनस वन। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि अल्फा अल्फा साथ में आ जाए, अब मैं क्या करूं, अल्फा की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लूं, इधर से बीटा की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लूं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। इसमें अगर मैं अल्फा रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस फोर इक्वल टू जीरो। मैंने अल्फा क्यों रखा, बिकॉज मुझको दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब इसमें से अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूँ तो मेरे को मिलेगा अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू फोर, राइट। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अल्फा माइनस वन की वैल्यू फोर अपॉन अल्फा है, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ मैं लिख दूंगा अल्फा एन माइनस वन एंड इसकी वैल्यू फोर अपॉन अल्फा। सेम गोज फॉर बीटा एन माइनस वन, दिस इज लुकिंग लाइक अ प्लस, एंड इसकी वैल्यू आएगी फोर बाय बीटा। अब अल्फा इधर से जाएगा तो यहाँ n माइनस वन कट के n माइनस टू हो जाएगा। सिमिलरली बीटा इधर से जाएगा, यहाँ से n माइनस वन कट के n माइनस टू हो जाएगा। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि भाई दिस इज फोर टाइम्स ऑफ अल्फा n माइनस टू माइनस फोर टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर n माइनस टू। अगर फोर मैंने कॉमन लिया, मेरे पास आएगा अल्फा पावर n माइनस टू माइनस बीटा पावर n माइनस टू। इसकी वैल्यू आएगी फोर टाइम्स पी एन माइनस टू। मतलब पी एन माइनस पी एन माइनस वन इज नथिंग बट पी एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय फोर। अब इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम अपना आंसर कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमें पास क्या था, हमें दे दिया गया था कि यार p सिक्सटीन माइनस पी फिफ्टीन टाइम्स पी फिफ्टीन माइनस पी फोर्टीन डिवाइडेड बाई पी थर्टीन टाइम्स पी फोर्टीन, ये क्या हो जाएगा, पी सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन इज फोर टाइम्स पी फोर्टीन। इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए देखो तुम्हें समझ में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय फोर टाइम्स पी फिफ्टीन माइनस फोर्टीन विल बी फोर टाइम्स ऑफ पी थर्टीन डिवाइड बाय पी थर्टीन पी फोर्टीन। यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। ये आया था, जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा, जेई मेंस 2022 29 जुलाई शिफ्ट 2 में। करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात। अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस थ्री टू द पावर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये देखने में बहुत डेंजरस है। कई बच्चे तो ऐसा पीडीएफ में गए होंगे, उसको देखे होंगे और सोचेंगे भाई ये तो नहीं हो रहा, दूसरा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स यस देखने में काफी डेंजरस है, बट थिंग इज कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेन तरीका है, जो मेन क्रक्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आता है लॉगरिथम से। जेई में हम लोग को एक चैप्टर पढ़ाया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है ये, एंड इसमें हम लोग को लॉगरिथम पढ़ाया जाता है और थोड़ा बहुत ये समझाया जाता है कि बाउंड्रीज कैसे देखी जाती है, वो सब बताया जाता है। तो जो लॉगरिथम वाला रहता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं लॉग की, ठीक है, उनको मैं यहाँ नोट करता हूँ, ज़रा ध्यान देना। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग, यहाँ a लिखा है, यहाँ b लिखा है और यहाँ a लिखा है, a की पावर में है log b बेस a, ठीक है, a की पावर में है log b बेस a। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं a को यहाँ भेज सकता हूँ, मैं b को यहाँ भेज सकता हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b की पावर में log a बेस a, एंड ये सब लोग जानते हैं इसकी वैल्यू होती है वन, सो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी b। एक तो ये प्रॉपर्टी थी, और दूसरी प्रॉपर्टी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते के दौरान यूज हुई है वो थी कि log a बेस b को हम लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाय log b बेस a।
होपफुली तुम लोग को ये प्रॉपर्टीज पता होंगी, अगर नहीं पता थी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। राइट, ओके। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, ये भी एक सवाल हो सकता है कि भैया इस क्वेश्चन में इतनी खास बात क्या है। इसमें खास बात ये है कि हम लोग जब लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यूजुअली इस स्टेप से इस स्टेप यानी बी बी तक जाना आसान होता है। ठीक है, ए टू द पावर लॉग बी बेस ए से बी तक जाना आसान होता है। यहाँ पे ये मुश्किल क्यों था, बिकॉज हमें यहाँ बी से इसमें जाना था, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक था। ओके, बताते हैं कैसे। देखो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स का कोफिशिएंट हमको ये दे रखा है और कांस्टेंट हमको ये दे रखा है। इसमें हमें मेनली सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करना है। क्या लिखा है, लिखा है 3 की पावर में लॉग 5 बेस 3 माइनस 5 की पावर में लॉग 3 बेस 5। एक काम करते हैं, पहले इस चीज को सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को नोटिस करता हूं तो यहां से मैं कह सकता हूं अगर मैं इस फॉर्मूले को नोटिस करता हूं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं b की जगह पे 3 लिख दूं, a की जगह पे 5 लिख दूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको कि 5 की पावर log 3 बेस 5 multiplied by, because this is 3 की पावर and this is also 3 की पावर, so it will be multiplied by log 5 बेस 3 की पावर 1/2 क्यों, क्लास 10th में हम लोग को ये सब बताया जाता है कि आप रेडिकल्स को आप रूट 2 को 2 की पावर 1/2 करके लिख सकते हो, आप 2 के क्यूब रूट को 2 की पावर 1/3 करके लिख सकते हो एंड सो ऑन। तो ये चीजें डाउट में मत लाना। बस, ओके। हम क्या कर सकते हैं, हम अगर देखें इसको तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर में log 3 बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इस पार्ट के लिए। हम देखेंगे 5/3 है, log 5 बेस 3 है, इसको हम log 1 बाय, सॉरी, हम देखेंगे log 5 बेस 3 है, इसको हम 1 अपॉन log 3 बेस 5 करके लिख सकते हैं एंड उसकी पावर में 1/2। सो इसको लिखने का एक और बेहतर तरीका है, मैं यहाँ पे पावर लगा दूं 1/2। अब दिस इज सेम, एक की पावर 1/2 एक की पावर 1, तो जब कटेगा तो इसकी पावर में बचेगा 1/2। सो दिस इज नथिंग बट 5 की पावर में log 3 बेस 5 की पावर 1/2। क्या ये चीज और ये चीज सेम नहीं है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 5 रूट log 3 बेस 5 माइनस 5 रूट log 3 बेस 5 विच इज 0। तो यहां से हम ये समझ जाते हैं कि ये जो पूरी चीज लिखी है ना इधर, कहाँ पे भैया, ये ये जो पूरी चीज इधर लिखी हुई है, दिस इज नथिंग बट 0। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अगर हम सेम थिंग इस चीज के लिए करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये भी कुछ नहीं है, ये भी है 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस, प्लस क्या है, माइनस आ जाएगा, तो इट विल बी -3 बराबर 0। तो दिस
वाज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, इसमें भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। तो यहाँ से हम क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। एंड अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? -3। राइट। सो इसमें अगर हम देखें अल्फा प्लस 1 बाय बीटा में हम ऐड करें बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एंड मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 5 डिवाइड बाय -3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 से 15, 15 में से 12 बाई 3। ठीक है, सॉरी, 15 माइनस 5 इज 10 बाई 3। ओके, देन हम करें मल्टीप्लाई करना रहेगा हम लोग को। हम लिखेंगे अल्फा प्लस 1 बाई बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा प्लस अल्फा को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आएगा 1, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -3 माइनस 1/3 प्लस 2। और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आंसर आता है? -9 -1 -10। -10 में अगर हम 6 ऐड करेंगे हो जाएगा हमारे पास -4 डिवाइड बाई 3। ओके ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर -10/3 x -4/3 इक्वल्स टू 0। अगर हम 3 को एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा 3x² -10x -4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर होगा। राइट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इजीएस्ट है आज के लेक्चर में से। ओके, let f of x be a quadratic polynomial such that f of -2 plus f of 3 is equal to 0 if one of the roots of f of x is equal to 0 is -1, then sum of roots of f of x is equal to। सिंपल सवाल है। हमें एक चीज बोल दिया है यार कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तुम्हारा f of x, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं यार ax² + bx + c। जो सबसे इजी तरीका है इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही है कि अगर बोला है कि एक दे दिया है अगर इसने कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको ऐसे अज्यूम करो। ये इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, अब हमें बोल दिया f of -2 प्लस f of 3 इज इक्वल टू 0। f of -2 क्या है यार? x चला जा रहा है एंड f of 3 क्या हो जाएगा? +3b + c। अच्छा, और हमें एक और बहुत बोल रखा है दैट f of -1 जो है वो 0 होगा। f of -1 0 होगा एंड f of -1 क्या है यहाँ पे? इट विल बी सिंपली a प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ हमसे जो चीज मांगी है इसने वो है सम ऑफ रूट्स। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? -b/a। मतलब इन तीन इक्वेशंस का यूज करके कैसे ना कैसे तो हमको c एलिमिनेट करना है, तो हमारा काम बन जाएगा। राइट, तो पहले हमको क्या बोल रखा है? f of -2 प्लस f of 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 13a प्लस b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। मेरे को c हटाना है। मैं क्या करूंगा? इसको 2 से, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से एंड देन इसको इसमें क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट। मेरे पास आएगा
2a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास आएगा यार 11a माइनस 2b किया तो प्लस हो जाएगा 3b और 2c चला जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास माइनस b बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एंड इसके बाद एक मेरे पास आपके लिए बोनस प्रॉब्लम भी है, दिस वन। दिस इज योर होमवर्क। जैसे मैंने न्यूटन्स फॉर्मूला बताया था, ये न्यूटन्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जेईई मेन 2022 में आया है 25 जून शिफ्ट 1। ठीक है, एंड सिंपल सा है, मतलब ट्राई करना खुद से। ठीक है, अगर ना होए तो एक हिंट ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम करना जिसका एक रूट ये हो और एक रूट ये हो, फिर सॉल्व करने का ट्राई करना। ये भी एक अच्छा सवाल है, इसमें टाइम लगा सकते हो। अगर 5 मिनट तक लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा लग रहा है तो अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो एंड फिर से ट्राई करो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।